वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश्वर वचन, हर घर में ईश्वर वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 1 और 7 से 11 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वो आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ने देखा कि शास्त्री और फरीसी भोजन के खातिर सम्मानित, प्रतिष्ठित या प्रमुख स्थान पर बैठते हैं या उन स्थानों को चुनते हैं। उसे देखकर प्रभु यीशु ने उनके अभिमान, अहंकार और घमंड को फटकारा और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। अहंकार या घमंड या अभिमान सब पापों की जननी है। इसका परिणाम है कि व्यक्ति दूसरों को तुच्छ और नीच समझता है। मानव अपने जन्म, ज्ञान, सफलता, कार्य संपादन, धन संपत्ति के प्रति अभिमान रखता है। इसलिए शास्त्री और फरीसी नाकेदार तथा गडेरियों को पापी समझते थे और गैर यहूदियों को ईश्वर के प्रकोप का पात्र समझते थे। विनम्रता सब सद्गुणों की जननी है। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। मत्ती के समाचार अध्याय 5 वाक्यांश 4। विनम्रता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विनम्रता सदैव महान व्यक्तियों की विशिष्टता व पहचान रही है। इसकी झलक संत पौलुस के जीवन और कथन में मिलती है। पुनर्जीवित प्रभु सब प्रेरितों को दिखाई दिए और सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं। इसलिए संत पौलुस मसीह की कृपा से महान कार्य किए और उन्हें महान प्रेरित माना जाता है।